हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो आप ध्यान रखें कि भारत की स्वतंत्रता के समय पेंसिल भैया कहाँ गई? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में चल क्यों नहीं गया सही से? इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की? लेबर पार्टी की। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप प्रधानमंत्री भी ध्यान रखें। उस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो अभी वर्तमान में ऋषि सुनक है, ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, पहली बैठक, पहली बैठक। इस बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और इसका अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है, और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, 2 दिन के बाद एक दूसरी बैठक हुई है 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके जो स्थायी अध्यक्ष बने हैं, स्थायी अध्यक्ष, इस बैठक के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो पहली बैठक हुई थी इसकी मतलब इसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो देखो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, जो भारतीय संविधान सभा थी उसने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो, जो या आपसे ये पूछे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, या फिर आपसे ये पूछे कि संविधान सभा के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, या संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हम बात कर चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, क्योंकि वो 11 दिसंबर 1946 को बने थे, 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने,
अब भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 को। तो कोई बीच में और दूसरा कोई अध्यक्ष थोड़ी बना, वो वही रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे जाए आपसे, या संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो भारत के बाद में राष्ट्रपति बने थे। चलो, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो भारतीय संविधान को बनाने को कुल अधिवेशन हुए थे 12। इसका फैक्ट है, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, चलिए, संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा की संघ समिति थी, कौन सी? संघ समिति। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, संघ संविधान समिति के। सही। लिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। किस वर्ष जनगण मन को अपनाया गया था? राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो थोड़ी टाइपिंग एरर हो जाए वो आप ध्यान ना दें ज़्यादा। ठीक है, तो राष्ट्रगान के रूप में जनगण मनगण को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 24 जनवरी 1950 के लिए जनगण मनगण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। आगे बात करते हैं, किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? देखो, जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत के जो मतलब कई क्षेत्र थे, छोटे छोटे राज्य, इनको सभी को मिला करके एक संघीय मतलब बनाने के, संघ बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संविधान का भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? देखो, भारत का संघीय न्यायालय है कौन सा? संघीय न्यायालय। ये जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 का, इसमें स्थापित करने की बात कही थी और 1937 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 2 साल बाद, यानी 1937 में। तो आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1937। ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? देखो, ये इंग्लैंड का जो था, आप विधि शास्त्री कह सकते हैं उसको, इंग्लैंड के विधि शास्त्री, जिसका नाम था जी ऑस्टिन। क्या नाम था? जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन, इसने कहा था कि जो संविधान सभा है वो क्या है? कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जो भारत के पहले कानून मंत्री, देखो, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे वो तो सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह ये सिख थे, पहले रक्षा मंत्री थे भारत के। ठीक है, इनको आप ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थी। कितनी महिला? 15 महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, आप ध्यान रखें। ठीक है, फैक्ट है,
15 महिलाएं सदस्य थी। चलो आगे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और आप ध्यान रखें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला फैक्ट ये ध्यान रखें कि क्या हुआ था, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे तो बाबा साहब का चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल से चुनाव हुआ था। फिर क्या हुआ, बंटवारे के बाद वो सीट चली गई पाकिस्तान में, यानी पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। तो बाबा साहब को संविधान सभा में शामिल करने के लिए, यानी इसकी मुंबई की पूर्णा सीट से एक कांग्रेस के नेता थे, उनका इस्तीफा दिलाकर और वहाँ से उपचुनाव के द्वारा बाबा साहब को संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो ठीक, आप ये भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बाकी फिर बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।